हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10। क्वेश्चन इज, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. So friends, यहाँ हमें दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता करने हैं और क्वेश्चन में बताया गया है कि द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। अगर दोस्तों शेफाली के मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो x हैं, तो उसके जो इंग्लिश में मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? क्योंकि दोनों का सम तो दिया है 30, तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स से x, then Shefali's marks in English will be 30 minus x, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है दोनों का सम, इन दोनों का, इसका मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है। आप देख सकते हैं चेक करके कि अगर x में हम प्लस करते हैं 30 माइनस एक्स को, तो अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो आप देखते हैं x और x तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30। तो ये बात सेटिस्फाई होती है यहाँ पर कि दोनों का सम 30 है, तो इसलिए हम इनके मार्क्स को, मैथ्स के मार्क्स हमने x मान लिए और इंग्लिश के मार्क्स हमने मान लिए 30 माइनस एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, हमें कंडीशन दी है कि अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा आए होते और 3 मार्क्स जो है इंग्लिश में कम आए होते, तो जो प्रोडक्ट होगा उनके मार्क्स का वुड हैव बीन 210। तो उनके मार्क्स का जो सम है शेफाली के वो 210 आता है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स। अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा आए होते और इंग्लिश के जितने भी मार्क्स थे ना उसके 30 माइनस एक्स, उसमें से 3 मार्क्स लेस आए होते, तब उस केस में दोनों का जो प्रोडक्ट आता मार्क्स का वो 210 आता। चलिए, तो आगे देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं इस बात को। हम लिख सकते हैं x प्लस 2, और इसको हम कितना लिख सकते हैं? 30 माइनस 3 करेंगे तो 27, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, ये आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। तो x का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, तो 27x, देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 प्लस माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू 210। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, 27x और माइनस 2x, ये आपको कितना मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करके? 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, ओके, माइनस 210 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस 54 एंड माइनस 210, तो आपको मिल जाएगा माइनस 156 मिलेगा दोनों को सॉल्व करके, इज इक्वल टू 0। ओके, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, आप क्या कीजिए, इसको टर्म्स को पॉजिटिव बना लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस इक्वेशन को, या आप सारी टर्म्स शिफ्ट कर लीजिए राइट में। तो देन एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव इफ आई शिफ्ट दिस साइड, and 25x will be negative and 156 will become positive is equal to 0. Next step, now it is simple, our quadratic equation, because the degree is 2. So let us solve this. चलिए इसको solve करते हैं। ये हमारी एक quadratic equation आ गई है। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो 156 हमारे पास है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। चलिए फिर 2 से करिए, उसके बाद ये 3 से हो जाएगा। तो आपको क्या मिला देखिए, आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 156 के कि जिसका सम जो है वो -25 है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड 13। तो 12 एंड 13 आर द फैक्टर्स। चलिए तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, -12x -13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, टेक कॉमन, x कॉमन ले लीजिए, x -12, यहाँ से माइनस कॉमन, 13 कॉमन, x -12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, x -12 कॉमन, so x -13 is equal to 0. So we have either x -12 is equal to 0 or x -13 is equal to 0. So from here we get x is equal to 12 or x is equal to 13. Now if she score 12 marks in maths, then marks in English will be 30 minus x, that is 30 minus 12, that is 18. Or if she score 13 marks in maths, then marks in English will be 30 minus x, that is 30 minus 13, that is 17. Therefore maths is equal to 12, English is equal to 18, or maths is equal to 13, English is equal to 17. आंसर। तो दोस्तों हमने देखा, इस तरह अगर शेफाली के मैथ्स में 12 मार्क्स आए तो इंग्लिश में 18 आए होंगे, टोटल 30 मार्क्स। या अगर मैथ्स में 13 मार्क्स आए थे तो इंग्लिश में 17 मार्क्स आए होंगे, टोटल 30 मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।